Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. जूझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जीवन का हिस्सा है और तत्काल इससे मुझे जूझना है और आगे भविष्य के लिए बेहतर करना। एमसी की वैकेंसी सचमुच मुझे लगता है कि उम्मीदों से काफी कम आती है, पर एक अचानक सा एक धक्का सा लगता है उसके अरमानों पर जब ये खबर चलती है कि कहीं पेपर लीक हो गया। जिंदगी देखिए, आप देख लिए 10 बाय 10 के कमरे में पूरी तरह से जिंदगी समेटी हुई है। एक चौकी लगा हुआ है, पैसा का दिक्कत होता है। नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज मैं भागलपुर के छोटी खंजरपुर और बड़ी खंजरपुर के कोयला घाट के इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर आपको वह जिंदगी दिखाने के लिए पहुंचा हूं कि जो बच्चे, जो अभ्यर्थी अपने घर परिवार को छोड़कर शहरों में पहुंचते हैं और टूटे फूटे कमरे में जो है पढ़ाई लिखाई, सोना, खाना पीना सभी को एक साथ समेटकर सपना केवल एक ही देखते हैं, वो है नौकरी लेने का, सरकारी नौकरी पाने का। इस दौरान कई सारी चुनौतियों के बीच से उन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन इन चुनौतियों को वो अपने दिल में समेट कर ही रह जाते हैं। वहीं जब परीक्षा आता है, एग्जाम होता है, तो पेपर लीक हो जाता है और वो पेपर लीक जो है इनके संघर्ष जीवन में और भी ज्यादा संघर्ष को झोल देता है। यह जिंदगी है तमाम वो अभ्यर्थी की जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। परिवारों की नजरें जो है उनकी ओर टिकी होती है। घर को छोड़कर वो शहरों में पहुंचते हैं। आज मैं कोयला घाट के इलाके में हूँ। यहाँ का जो इलाका है छोटी खंजरपुर व बड़ी खंजरपुर, यहाँ पर लगभग जो है 10,000 से अधिक जो है अभ्यर्थी जो है यहाँ पर रहकर तैयारी करते हैं। आप पहले कमरे की स्थिति दिखाएंगे। यही इस तरह का कमरा होता है उन लोगों का जिसमें रहकर वो तैयारी करते हैं। नीचे की तस्वीर देखिए, नीचे आपको चूल्हा नजर आएगा, गैस नजर आएगा और उसके बाद आपको एक बेड लगा हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ बाईं ओर आप देखिए कि किताबें जो है एक साथ रखी हुई है। यह कमरा होता है और इसी कमरे में रहकर 1500 से 2000 रुपए जो है इसका किराया होता है और इसमें रहकर वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। और तमाम आपको इस गली में आपको नजर आ रहा होगा इस तरह के कमरे, कई सारे कमरे हैं जिसमें जो है अभ्यर्थी रहते हैं और अभ्यर्थी इसके अंदर जो है अपनी पूरी दुनिया को समेट लेते हैं और तैयारी करते हैं और लक्ष्य रखते हैं कि उन्हें किसी तरह से जो है IAS ऑफिसर बनना है, IPS बनना है, सरकारी नौकरी लेना है, बैंक PO के लिए तैयारी करते हैं। और जो है कहीं ना कहीं जो है उनका संघर्ष जरूर दिखाता है कि नौकरी पाना कितना मुश्किल होता है। अब आपको लिए चलते हैं इस लॉज में। इस लॉज में देखिए कि पक्का मकान जरूर है, लेकिन छत जो ऊपर है वो टीन का छत है और यहाँ पर जो है तमाम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यह कमरा है। इस कमरे के अंदर आपको एक अभ्यर्थी नजर आएंगे, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे आप नजदीक से आकर तस्वीरें दिखाएं कि इस कमरे में आपको आनंद नाम का एक लड़का नजर आएगा और यह लड़का जो है यह अपने घर से दूर भागलपुर में आकर जो है कोयला घाट के इलाके में यहाँ पर रह रहा है और यहाँ पर वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कई साल से तैयारी कर रहा है और तैयारियों में जो है वो अपना सब कुछ जो है, जितना शौक वाला जीवन होता है युवा के जिंदगी में, जितने भी शौक वाली चीजें होती है उसको वो पूरी तरह से त्याग चुका है। आनंद से हम बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर रहता है और कैसे तैयारी करता है। हम भी बैठ जाए आपके साथ। पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी जी। नाम आपका हम बता दिए, कितनी मेहनत लगती है पढ़ाई करने में और क्या लक्ष्य लेकर अभी भागलपुर में रह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मेहनत तो है, इसमें डेडिकेशन की आवश्यकता है, दृढ़ता चाहिए और सबसे जरूरी चीज मुझे जो लगता है वो पेशेंस चाहिए। मैं पिछले सालों से यहाँ रह रहा हूँ, करीब 1 साल हाल ही में मुझे हुए हैं, 1 साल आए हुए यहाँ पे और मैं 71st BPSC की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और तत्काल मैं इसी के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कैसे रहते हैं इस कमरे में? 10 बाय 10 का कमरा है, छत भी नहीं है। नहीं, उम्मीदें खुद से है और भरोसा अपने आप से रखना होता है और जो लक्ष्य है वो मोटिवेट करती है कि एक दिन जब चीजों को हम हासिल करेंगे तो वो ज्यादा मुझे प्रेरित करेगी बनिस्पत इसके कि हम अभी किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जीवन का हिस्सा है और तत्काल इससे मुझे जूझना है और आगे भविष्य के लिए बेहतर करना। कहाँ घर है आपका? गाँव कहाँ है? मैं मूल रूप से घोघा का रहने वाला हूँ जो भागलपुर जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं वहीं से रहता हूँ। कैसे रहते हैं इस कमरे में? क्या कुछ करते हैं आप अगर बताएं तो? किस तरह से आपका दिनचर्या होता है? सुबह कितने बजे उठते हैं और क्या करते हैं इस कमरे में? क्या कष्ट नहीं होता रहने में? नहीं, बस मैंने चीजों को अपने मन मुताबिक ढाल लिया है कि मुझे स्वीकार्यता में ज्यादा रुचि है। मैं स्वीकार लेता हूँ चीजों को और
मेरा जीवनचर्या सही स्टार्ट होता है कि मैं करीब 10 से 11 बजे की रात्रि में मैं सो जाता हूँ और उसके बाद जब सुबह होती है तो थोड़े बहुत बाहर की आबो हवा लेने के पश्चात मैं फिर से अपने काम में संलग्न हो जाता हूँ। जैसे सुबह उठता दैनिक दिनचर्या करने के पश्चात मैं अपने काम में लग जाता हूँ। जैसे कि मुझे जो भी काम करने होते हैं, चाहे वो खाना बनाना है या फिर जो भी काम करना अपने से खाना बना है, जी अपने से ही खाना बनाता हूँ। क्या 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 बना लेते हैं? मैं तत्काल अभी हालांकि इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कुशल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ हाल के कुछ दिनों में मैंने जो भी कुछ सीखा है उनमें से, जैसे कि मैं चावल दाल अपने से खुद से बना लेता हूँ और सब्जी भी बना लेता हूँ और साथ ही साथ इसके अलावे रात के समय में रोटी की आवश्यकता पड़ती है तो मैं रोटी भी अभी सीख रहा हूँ। बेहतर तो नहीं हूँ लेकिन मैं सीख रहा हूँ। मैं सारी चीजें इसी कमरे में होती है? जी, मैं तत्काल इसी कमरे में मैं अपने भविष्य को संवारने हेतु, भविष्य को एक नई ऊर्जा देने हेतु प्रयासरत हूँ, संलग्न हूँ। वैकेंसी काफी कम आती है, शिकायतें रहती है अभ्यर्थी की कि बिहार में वैकेंसी कम है, नौकरियों की तैयारी तो करते हैं लेकिन एग्जाम का समय नहीं आता, और आता है तो फिर पेपर लीक का भी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, पेपर लीक हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि विद्यार्थी जो है इससे रूबरू हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर प्रश्न यही उठता है कि हम उस पर तत्काल प्रयास क्या कर सकते हैं। मेरा प्रयास तो यही रहता है क्या कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे अपने चीज़ों को लेकर के, अपने आप को कितना विकास दे पाते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, रही बात वैकेंसी की, वैकेंसी सचमुच मुझे लगता है कि उम्मीदों से काफ़ी कम आती है, और जब आती है तो विद्यार्थी जिस माइंडसेट से तैयारी करते हैं, अपना प्रयास करते हैं, 100% देते हैं, उसके सभी उम्मीदों पर एक अचानक सा एक धक्का सा लगता है उसके अरमानों पर, जब ये खबर चलती है कि कहीं पेपर लीक हो गया या इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हुई जिससे कि जो जेन्युइन बच्चे हैं उसके मनोवस्था पर काफ़ी गहरा चोट मिलता है। तो मैं यही अपेक्षा करूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे, और ये मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर कि सरकार काम नहीं कर सकती है। वो इस पर लगाम नहीं या फिर शिकंजे नहीं कर सकती, वो इस पर काम कर सकती है, वो इस पर बेहतर सोच सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार का कोई भी आयोजन हो, परीक्षा लिए जाए, तो काफ़ी सही तरीके से संरचनात्मक तरीके से इस पर काम किया जाए और इस प्रकार की चीज़ें ना हो, ताकि हम जैसे बच्चों को उम्मीदें बनी रहे, भरोसा ना टूटे। मेरा ये कितना खर्च होता है जब यहाँ रहते हैं? बाहर में कितने पैसे घर से मिलते हैं और कैसे यहाँ पर आप गुजारा करते हैं? पैसे की बात तो है, हाँ, चूँकि मैं बाहर रहता हूँ, खर्च तो है यहाँ पर निश्चित तौर पर। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो उसमें खर्च तो है। करीबन मुझे लगता है कि महीने के 4,000 के करीब खर्च पड़ जाते हैं, और मेंटेनेंस घर से ऐसे नहीं है कि मेरे जो भी पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, जिस भी तौर पर सपोर्ट हो। मुझे लगता है कि सपोर्ट की आवश्यकता सिर्फ किसी को इकोनॉमिकली ही नहीं पड़ती है, अगर आप इमोशनली सपोर्ट भी आपको मिलता है, ये बहुत बड़ा हाथ होता है पेरेंट्स। मानसिक मजबूती मिलनी, जी, मानसिक मजबूती मिलती है, तो आपको एक उम्मीद बना रहता है कि आप भी अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। एक बार तस्वीरें दिखाएंगे आपको, पहले छत की तस्वीरें देखें। यहाँ पर प्लास्टिक से जो है छत किसी तरह से बनाया गया है ताकि जब बरसात हो या धूप तेज हो तो यहाँ पर छात्र को परेशानी ना हो। ये जुगाड़ हो सकता है कि जिनके द्वारा मकान जो है, ये कमरा इन्हें दिया गया है किराए पर, उनके द्वारा किया गया हो। जिंदगी देखिए, आप देख लिए 10 बाय 10 के कमरे में पूरी तरह से जिंदगी समेटी हुई है। एक चौकी लगा हुआ है, उसके ऊपर गद्दा लगा हुआ है और यहाँ पर वो सोते हैं, और ये उनका गैस चूल्हा है जिसपे वो खाना बनाते हैं। अभी खाना बनाकर जो है आनंद जो है वो खा चुके हैं, इस वजह से जो है अभी हम आनंद को कहेंगे एक बार दिखाएं कि किस तरह से आप यहाँ पे रहते हैं और खाना किस तरह से यहाँ पे पकाते हैं। इस पर क्या समस्या नहीं होती बनाने में? नहीं, इस पर समस्या नहीं होती है, क्योंकि जैसे समय होता है इस पर मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ, और इसी तरह से मैं खाना बनाता हूँ। इसी में चावल, जैसे कि आज मैंने चावल दाल और इसके साथ में उसमें आलू डाल करके उसमें मैंने चोखा बनाया है, तो ये मेरे लिए साथ चावल दाल चोखा। हाँ, इसलिए क्योंकि ये मुझे लगता है कि अभी तत्काल मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं समय की जितनी अधिक से अधिक बचत कर सकता हूँ। कितना रुपए किराया देते हैं इस कमरे का? इसका तत्कालीन 2,000 रुपया किराया मुझे पड़ता है। 2,000 रुपए इसका? हाँ, सभी बिजली बगील वगैरह सब बहुत कुछ है जो चीजें मैनेज करनी पड़ती है, तो सब कुछ लगा करके। चलिए, आनंद अकेले नहीं है जो इस तरह से रहते हैं। आनंद के साथ आसपास जो है कई मित्र बंधु हैं इनके जो इस तरह से रहते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और अगले कमरे से हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो पास का कमरा है, वहां पर किस तरह से छात्र रहते हैं। छात्र छात्राएं तमाम जो है वो अभ्यर्थी जितने आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर रहते हैं, और इसी प्रकार से रहकर, इसी
कठिन परिश्रम को करते हुए, इसी परेशानियों के बीच रहते हुए जो है इन सभी परेशानियों को लेकिन वो भुला देते हैं। आनंद को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम इस पूरे परिस्थिति में पूरी तरह से खुद को ढाल चुके हैं और अब लगता है कि यही हमारी जिंदगी है और इसी जिंदगी से हमें आगे बढ़ना है। अब पास के कमरे से हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। इस कमरे को आप देखिए, 10 बाय 10 का कमरा है और इस कमरे में सबसे अनोखी चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो कमरा है यह पूरी तरह से जर्जर हालात में था और प्लास्टर जो था कमरे का वो उखड़ चुका था, जिसको छिपाने के लिए आप देखिए तमाम तरीके के जो है तकनीक का इस्तेमाल यहाँ किया गया। अखबारों को यहाँ पर चिपकाया गया ताकि कमरा कम से कम रहने लायक जो है वो जरूर दिखे और यहाँ पर पढ़ने में जो है वो परेशानी ना हो। क्या नाम हुआ आपका? ओम कुमार यादव। कैसे रहते हैं यहाँ भागलपुर में, कैसे तैयारी करते हैं? परेशानी क्या क्या होता है? बहुत परेशानी होता है, किस तरह का परेशानी? खाना बनाना पड़ता है और आर्थिक कठिनाई होता है, पैसा का दिक्कत होता है। क्या करते हैं पापा? पापा फार्मर है, किसान है पापा? किसान है। कितना खर्च होता है आपको यहाँ रहने में? 6 से 7 हजार। 6-7 हजार खर्च होता है। हाँ, इसी कमरे में रहना, खाना, रहना खाना घूमना कितना फिरना, देर लगता है? क्या क्या बना लेते हैं खाना में? सब चीज जो मन होता है वही बना लेते हैं। आज क्या क्या बनाया? आज चावल दाल चोखा। हाँ, खा चावल दाल लिए। चोखा। हाँ। सबसे अच्छा खाना यही लगता है। आनंद भी आपके मित्र है, उनसे भी सुना चावल दाल चोखा बना लिए। वो फेवरेट है हम लोग का। फेवरेट है आप लोगों का। हाँ। अभी क्या पढ़ रहे हैं? यही प्रैक्टिस सेट है मॉडल पेपर का। हाँ, प्रैक्टिस सेट से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कब तक लक्ष्य पूरा हो जाएगा? कितने दिन और रहना पड़ेगा इस कमरे में? कोशिश तो कर रहे हैं, हाँ, हो जाना चाहिए। क्या उम्मीद है? कुछ बताएं, कितने दिन और रह सकते हैं? कितना दिन, साल 2 साल में हो जाएगा। पेपर लीक हो जाता है एग्जाम का कई बार, जितने आप लोग एग्जाम देते हैं, उस पर क्या कहिएगा? वो कैसी समस्या है बिहार की? उन सब के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते। हम लोग को सिर्फ तैयारी करना है, तैयारी करके ही जो करना है वो सब। अच्छा, परेशानी होता है तो कभी नहीं लगता कि छोड़ दें ये सब? कितना बहुत परेशानी होता है, हाँ। तो क्या करें उसके लिए? हाँ। छोड़ दें, छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं उम्मीद है परिवार को आपसे, क्या बोलकर आपको भेजे हैं बाहर? सकते। कुछ करना है, कुछ करना, कुछ ना कुछ बनना। कुछ ना कुछ बनना है। आप देखिए कि किताबों में जिंदगी को समेटे हैं। एक कमरा है, कमरे के अंदर जो है गैस चूल्हा है, यहाँ पर बर्तने हैं, तमाम राशन की सामग्री है और इसी सामग्री से जो है वो अपना दिनचर्या चलाते हैं, यहीं पे पढ़ाई करते हैं और यहीं पर जो है सपने देखते हैं कि आगे चल के कुछ बने। क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं आप? सर ये अभी तो मेरा ये एसएससी रेलवे है और बीपीएससी टीचर का प्रिपरेशन। एक ही कमरा में दोनों रहते हैं? हाँ, इसी कमरा में। कितना खर्च होता है रहने में? क्या बेड है? बेड के हिसाब से पैसा? मिनिमम बेड के हिसाब से मिनिमम बहुत 4,000-45,000 रुपया खर्च हो जाता है। सब मिला के 4,000? हाँ हाँ। खर्च कहाँ से आता है? घर से आता है या? ये कुछ घर से भी मतलब आता है और बाकी खुद का मेंटेन करना पड़ता है, ट्यूशन होमवर्क वगैरह जो भी हो। ट्यूशन पढ़ा के बाद? ट्यूशन पढ़ा के। हाँ। कितने घंटे पढ़ते हैं? अभी एग्जाम वगैरह है तो कम से कम 8 से 9 घंटा कंटिन्यू। अभी 2 से 6-7 लाइब्रेरी जाते हैं, फिर लाइब्रेरी से आते हैं तो फिर खाना पीना बनाते हैं, फिर उसके बाद 1-2 घंटा प्रिपरेशन करते हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? इस 2012 से हम भागलपुर में रह रहे हैं। 2012 से तैयारी कर रहे हैं। 2012 से रह रहे हैं। क्या उम्मीद है सरकार से? क्या कहिए, चुनाव भी है इस साल, 2025 में विधानसभा चुनाव है, आप लोग अपने सपने को कहाँ तक पहुँचाना चाहिए? सरकार से यही उम्मीद रखेंगे कि जो भी वैकेंसी आ रही है समय पे सबको क्लियर मतलब करते जाए और समय समय पे एग्जाम, और कोशिश रहे कि पेपर लीक ना हो और परीक्षा कैंसिल ना हो, ताकि हम लोग को समय पे सब कुछ समय पर मिले। परिवार की उम्मीद है आप लोगों से? परिवार की उम्मीद है और मतलब हमको भी लगा कि इतना दिन हो गया, अगर एक जॉब नहीं लेते हैं तो फिर खुद के अंदर से खुद के अंदर से, और उम्मीद है, खुद भी अपना कॉन्फिडेंस है कि जॉब हो जाएगा। अब हो जाएगा? अब हो जाएगा, लास्ट स्टेप पे है, अब हो जाएगा। इस कई ऐसे कमरे हैं आपके आसपास से जहाँ से निकल कर बच्चे IAS भी बने। हाँ, लास्ट में भी उम्मीद को मतलब खोते हुए भी फिर भी अपना एफर्ट लगा के मतलब आगे जॉब लेके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार। ये जिंदगी है। राजकुमार से बात की, आनंद से बात की और भी अभ्यर्थी से बात की, और यही जिंदगी है। इसी जिंदगी में रहकर जो है घर परिवार के तमाम जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए वो जो है वो घर को त्याग कर यहाँ पर रहते हैं, कमरे में रहते हैं, तमाम कठिनाइयों के बीच रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। परिवार ने भी यही कहकर बाहर भेजा है कि कुछ बनकर ही वापस लौटना, चाहे 10-12 साल क्यों ना तैयारी करनी पड़े। यहाँ पर
4 साल में तैयारी करने वाले भी अभ्यर्थी हैं और 10 साल से तैयारी कर रहे वो अभ्यर्थी भी है, लेकिन उम्मीद जरूर है कि कुछ ना कुछ बन पाएंगे। सरकार से भी अपील लगातार कर रहे हैं कि जिस कठिनाई में हम लोग रह रहे हैं इस पर आप लोग नजर इनायत जरूर करें और पेपर लीक ना हो। ये भी बहुत बड़ी परेशानी अब छात्रों की हो गई है कि परीक्षा एक तो पहले देरी से वैकेंसी आती है और जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है और इस वजह से हम लोग को और साल दर साल हम लोग को इसी कमरे में रहना पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे में इन चीजों को भी है दुरुस्त करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो और हमारे परिश्रम को भी देखें और वैकेंसी जो है वो जल्दी जल्दी हर साल दर साल वैकेंसी आती रहे ताकि हम लोग परिवार की उम्मीद पर खरे उतरें। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.